प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिनांक 19 नवंबर 2020 को DOE द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 112 करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ खिलौने वाला एक कविता है, वहीं से संबंधित ये आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। आज हम करेंगे अपने पाठ की पुनरावृत्ति, उसको दोबारा दोहराना। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। प्रश्न 1, कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वह देखो माँ, आज डैश फिर से आया है। कौन आया है? खिलौने वाला। कौन आया है? खिलौने वाला। हरा हरा डैश पिंजड़े में। हरा हरा क्या है ये? तोता। हरा हरा तोता पिंजड़े में। डैश एक पैसे वाली गेंद। गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी डैश है। छोटी सी मोटर गाड़ी। छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली। डैश है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। गुड़िया। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ आपको। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। गुड़िया है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। अब यहाँ देखना बेटा, इसका क भाग है। कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। क्रिया शब्द क्या होते हैं? किसी काम के करने का या होने का पता चले। अब देखो, पहला शब्द है देखो। पहला शब्द क्या है? देखो, देखना है। फिर आया, आना। फिर चलने, फिर चलने। फिर पहिने। ठीक है, फिर क्या है? पहिने। देखो, आया, चलने, पहिने। ये हमारे 4 क्रिया शब्द हैं। अब देखते हैं, कविता की पंक्तियों में आए दो तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत होते हैं जो एंड में एक जैसे हो, अंत में जो एक जैसे बोलने में लगे। अब इस कविता में बेटा कुछ शब्द नहीं तुकांत जैसे हैं। जैसे पैसे का एक जैसा शब्द मिल रहा है, वो है कैसे। ठीक है, दूसरा शब्द कोई नहीं मिल रहा, तो हम इसका अपनी तरफ से लिख लेते हैं जैसे। ठीक है, वाली के 2 शब्द मिले हैं हमें, थाली और बाली। और यहाँ पर कहती का एक भी शब्द नहीं बन रहा। एक करती आया है, लेकिन वो पूरी तरह से तुकांत नहीं बन रहा, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं कहती का बहती और रहती, क्योंकि पीछे के एक जैसे शब्दों से अंत हो रहा है, इसलिए ये तुकांत शब्द है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। प्रत्यय हमने किए थे, तो आज हम उन्हीं को पूरा करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में ये मूल शब्द दिए गए हैं, इनमें प्रत्यय जोड़े गए, नया शब्द बन गया। चित्रकार। चित्रकार, चित्र प्लस कार, चित्रकार। शस्त्र डैश शाला। शस्त्र शाला। लिख डैश ना। लिखना। लिख जमा ना, लिखना। मोर जमानी, मोरनी। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। डैश वाला, फूल वाला। फूल जमा वाला, फूल वाला। डैश जमा डैश शाला, तो पाठ जमा शाला, पाठशाला। ठीक है, यहाँ पर हमारे 1-2 बच्चे हैं, इनको हम कर लेते हैं। डैश जमानी, चांद जमानी, चांदनी। हमारी क्या बन गई है? चांदनी। शेर जमानी, शेरनी। ठीक है, चाबी जमा वाला हमारा बन गया चाबी
वाला। ठीक है, चाबी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था? किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। क्या क्या बेच रहा था वो? मोटर गाड़ी और तोता और गेंद और गुड़िया, तलवार और धनुष बाण भी बेच रहा था। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 2, मन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। मुन्नू ने ली थी गुड़िया, मुन्नू ने ली थी गुड़िया। आप कोई भी गुड़िया की फोटो ऐसे बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनानी आए। ठीक है, ये इसकी फ्रॉक बना दी, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आप। मोहन ने ली थी गाड़ी, गाड़ी आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे और अगर अच्छे से आपको बनानी आती है तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। प्रश्न 3, कविता में बालक तोता, बिल्ली और मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता? कविता में बालक तोता, बिल्ली और मोटर कार इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वह मानता है कि ये सब बच्चों के खेल हैं और वो बच्चों के खेल नहीं खरीदना चाहता। कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता है और क्यों? कविता में बालक तलवार लेना चाहता है क्योंकि वो राम की तरह किसी ताड़का वन में जाकर किसी ताड़का को मारना चाहता है, इसलिए वो तलवार लेना चाहता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर पर ही बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने, उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।